तो हम एंड टू एंड पाइथन पढ़ रहे हैं और मैंने आपको लास्ट टाइम फॉर लूप पढ़ाया था और अपन ना कुछ फॉर लूप के ऊपर क्वेश्चन देख रहे हैं। आज का क्वेश्चन है कि हमें ना गिवन स्ट्रिंग जो भी मिलेंगी यूजर से इनपुट मिलेंगी उसको ये चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। ठीक है, तो हम आज ना क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करके एक ऐसा कोड बनाएंगे जिसके बेसिस पे आने वाली स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, ये हमें सिंपल यूजर को बताना है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम होता क्या है। जब तक ये पता नहीं होगा हम ये भी नहीं बता सकते कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, या उसके लिए कोड भी नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी पैलिंड्रोम होता क्या है? तो पैलिंड्रोम ऐसे वर्ड्स होते हैं, स्ट्रिंग नथिंग बट वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको आप रिवर्स करने के बाद और सीधा पढ़ने के बाद दोनों आपको सेम ही दिखाई देते हैं। जैसे कि आप अगर लेवल को पढ़ो तो लेवल को आप उल्टा भी करोगे तो फिर भी लेवल ही आता है। ठीक है, जैसे कि मॉम एक वर्ड है, मॉम को आप सीधा भी पढ़ो या मॉम को उल्टा भी पढ़ो, आपको दोनों तरफ से सेम ही वर्ड आता है। जैसे डैड आप लिखते हो, डैड को सीधा लिखने के बाद और डैड को उल्टा लिखने के बाद सेम ही वर्ड आते हैं। तो इन सभी को हम क्या, कौन से वर्ड बोलते हैं? तो पैलिंड्रोम। अभी नॉट पैलिंड्रोम कैसे? मैं पाइथन लिख रहा हूँ तो पाइथन को अगर उल्टा करोगे तो पाइथन कभी नहीं आएगा, बराबर, उसका समथिंग दूसरा कुछ आएगा। तो पैलिंड्रोम नंबर मतलब क्या होता है, या पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? ऐसी स्ट्रिंग जिसको सीधा या उल्टा कुछ भी पढ़ो वो आपको हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई पैलिंड्रोम है या नहीं है इसके लिए सिंपल कोड लिखते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं एक सिंपल कोड डायरेक्ट यूजर से नहीं लेता, एक डायरेक्ट सिंपल एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। जैसे कि मैंने अभी स्ट्रिंग बना दी एक लेवल, उसमें एक वर्ड ले लेता हूँ लेवल। अभी ये लेवल वर्ड को मुझे चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं। तो अभी मैंने क्या बोला, पैलिंड्रोम वर्ड्स मतलब जिसको रिवर्स करने के बाद वो सेम ही आता है इज नथिंग बट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो स्ट्रिंग को रिवर्स कर से कहते हैं, ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करते हो तो आप सिंपली उसको चेक कर सकते हो। अभी देखो, चेक करना है तो आपको ये पता है, इसमें ना मुझे फॉर लूप, सॉरी, इसमें ना मुझे कंडीशन स्टेटमेंट लगेगा अगर मुझे चेक करना है वो है या नहीं। तो कंडीशन स्टेटमेंट को क्या चाहिए, तो इफ इस कंडीशन को हमेशा ट्रू एंड फॉल्स चाहिए। अगर उसको ट्रू एंड फॉल्स चाहिए तो मुझे ये पैलिंड्रोम है या नहीं ये चेक करने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्ट्रिंग को रिवर्स कर लेता हूँ। तो स्ट्रिंग ये लिखने के बाद आपको अगर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का रूल अगर पता होगा तो इंडेक्सिंग में और स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग में दो चीजें रहती है। ठीक है, मान लीजिए स्लाइसिंग है, एक होता है स्टार्ट, एक होता है एंड, और एक होता है स्टेप साइज। स्टेप साइज अगर आपकी -1 है तो ये क्या कर देता है, आपको उल्टा कर देता है, मतलब रिवर्स कर देता है। और मेरे को पूरी चीज रिवर्स करनी है तो मैं क्या लिखता हूँ, कोलन, मतलब पूरा आ गया, और फिर से कोलन और -1। अगर इतना लिखता लिखता हूँ तो देखो ये रिवर्स तो हो गया बट एज इट इज है अभी। हाँ, एज इट इज ही होगा क्योंकि अपन अभी क्या बोला कि दोनों तरफ से पढ़ने के बाद वो सेम ही आता है, तो एज इट इज आया। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसके साथ मैच कर देता हूँ क्योंकि हमें फॉर लूप लगाने के लिए ट्रू एंड फॉल्स आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ जो गिवन स्ट्रिंग है वो इज इक्वल टू जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसकी जैसी है। तो अभी इसको मैं रन कर देता हूँ, ये क्या बोल रहा है आपको, यस ट्रू। अभी बेसिकली ट्रू क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये और जो रिवर्स हुआ है वो सेम है। इसके सामने मैं लिख देता हूँ इफ कंडीशन। ठीक है, अभी आपको इफ कंडीशन को ट्रू एंड फॉल्स चाहिए और वो मुझे मिल रहा है। और इसको बोलता हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है कि स्ट्रिंग रिवर्स होने के बाद भी ओरिजिनल स्ट्रिंग से मैच हो रही है तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल रहा हूँ कि दिस इज पैलिंड्रोम। दिस इज पैलिंड्रोम। अगर नहीं मैच हो रही है तो इल्स कंडीशन लगा के बोल दो कि नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, कि नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, इसको रन कर दो, ये बोल रहा दिस इज पैलिंड्रोम। अभी मैंने यूजर से इनपुट लेता हूँ कि इनपुट, और यूजर को बोलता हूँ इंटर स्ट्रिंग। ठीक है, इंटर स्ट्रिंग, और रन किया। ठीक है, अभी मैंने मॉम वर्ड डाला तो ये बोल रहा है
दिस इज पैलिंड्रोम। ठीक है, मैंने डेड वर्ड डाला तो ये भी बोल रहा है दिस इज पैलिंड्रोम, बट मैं पाइथन डालता हूँ तो ये देखो, ये बोल रहा है नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पैलिंड्रोम एंड नॉट पैलिंड्रोम चेक कर सकते हैं। अभी ना हमें फॉर लूप का क्वेश्चन करना है, बट अभी तक मैंने यहाँ तक फॉर लूप नहीं लगाया। कैसे लगाएंगे, मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ रहा है, बट इस बार ना तुमको बहुत सारे वर्ड दिए हैं और वो लिस्ट में है। ठीक है, जैसे कि लिस्ट है और इधर वर्ड है, एक है लेवल, ठीक है, एक है लेवल, एक दूसरा है पाइथन, एक तीसरा है मशीन, ठीक है, एक चौथा है मॉम, अ, मॉम, एक उसके बाद है डैड, बस इतने ही लिखते हैं। और किसी ने बोला है कि सेपरेट पैलिंड्रोम वर्ड ओनली। ठीक है, सिर्फ पैलिंड्रोम वर्ड को ही क्या कर दो, सेपरेट कर दो। पहले तो ये चेक किया हमने, और दूसरा सेपरेट करना है। अभी यहाँ पे लगेगा फॉर लूप, क्योंकि लेवल 0 इंडेक्स पे है, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, तो पैलिंड्रोम निकालना है ना, तो पैलिंड्रोम लिस्ट करके एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ जिसमें कुछ नहीं डालता हूँ। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप लगाता हूँ कि बोल दो फॉर आई इन लिस्ट वन। ठीक है, लिस्ट वन में क्या होगा, तो अगर आप मैं लिस्ट वन को चेक करके दिखाओ, तो आई में सॉरी, फॉर लूप लगाने के बाद अगर मैं आई को चेक करूँ तो आई में एक एक बार एक वर्ड आ रहा है। अभी हर एक वर्ड को क्या कर देता हूँ मैं, रिवर्स कर देता हूँ और उसके बाद चेक करता जाता हूँ। बट लिस्ट है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लिस्ट में सिर्फ़ यही स्ट्रिंग ही आए, इसमें हो सकता है नंबर भी आ जाए एक-आधी बार। मुझे तो आगे का सोचना पड़ेगा ना, आ सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंडीशन और लगा लेता हूँ कि इफ टाइप ऑफ आई इज़ इक्वल टू अगर स्ट्रिंग है, ऐसे ही डेटा को चेक करना, ठीक है? अगर गलती से दूसरा नंबर आ जाए, और फिर बोलता हूँ कि इफ आई आई इज़ इक्वल टू आई को रिवर्स किया, मतलब अगर आई और आई को रिवर्स करने के बाद दोनों वर्ड सेम है, ऐसे वर्ड को ना, ये जो पैलिंड्रोम लिस्ट है, इसमें क्या कर देना, तो डॉट अपेंड कर देना। सेपरेट करना मतलब उसको बाहर निकालना, अपेंड कर दिया। और बस मुझे सेपरेट करना है, बाकी कुछ नहीं लिख देता मैं। ठीक है, और इसके बाद मैं सिंपली आप चाहे तो इफ कंडीशन लगा के पास भी कर सकते हो। ठीक है, वैसा कुछ नहीं भी किया तो चलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ एल्स और पास, मतलब इस कंडीशन पे आने के बाद डायरेक्टली पास कर देना, उसको आगे भेज देना। और अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि पैलिंड्रोम लिस्ट, ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सिर्फ 3 वर्ड आए, लेवल, मॉम और डैड। तो इस तरीके से आप ना पैलिंड्रोम वाले आप पैलिंड्रोम वाला कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, या प्रैक्टिस के लिए भी बेसिकली कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये पूरे वीडियोस और क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।